जब से भारत ने आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की, तब से ही पाकिस्तान का हिमायती चीन भी तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान की नाकामी छिपाने और भारत को घेरने के लिए चीन हर मोर्चे पर पाकिस्तान की मदद करने के साथ ही अपना एजेंडा चलाने में लगा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दुनिया भर में समीकरण बदल रहे हैं। कई देश जो आतंकवाद का विरोध करते थे वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए दिखे, और चीन का तो हमेशा एक ही एजेंडा रहा है, और वो है हर तरह से भारत को घेरना। और इसीलिए चीन ने अब अफगानिस्तान को अपने साथ मिलाने का खेल शुरू कर दिया है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पहले से चल रहा है, और इस बीच चीन ने अपना हित साधने के लिए भारत की परेशानी बढ़ाने के लिए एक नई चाल चल दी है। चीन अब अफगानिस्तान में तालिबान को अपने साथ मिलाने में लगा हुआ है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक को लेकर चीन के साथ पाकिस्तान तो पहले से ही था, लेकिन अब चीन ने अफगानिस्तान को इसमें जोड़कर भारत की परेशानी बढ़ाने का काम किया है। बुधवार को तीनों देशों के नेताओं ने मिलकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि सीपेक को अफगानिस्तान तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। यह ऐलान बीजिंग में एक अनौपचारिक 3 पक्षीय बैठक के बाद हुआ। इस बैठक में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार, चीन के विदेश मंत्री वांग यी और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी शामिल थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक तीनों मंत्रियों ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए ये त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। इशाक डार ने इसके बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान क्षेत्रीय शांति और विकास के लिए एकजुट है। बैठक में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI को बढ़ावा देने और सीपेक को अफगानिस्तान तक ले जाने का फैसला हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और क्षेत्र में स्थिरता के लिए भी प्रतिबद्धता इसमें इशाक डार ने जताई। अब आपको बता देते हैं, देखिए, भारत शुरू से ही चीन के $60 अरब के सीपेक प्रोजेक्ट का विरोध करता रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। भारत क्योंकि कश्मीर को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराना चाहता है, ऐसे में उसके लिए ये प्रोजेक्ट न सिर्फ सामरिक तौर पर बल्कि रणनीतिक तौर पर भी चिंता बढ़ाने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से तालिबान सरकार ने पाकिस्तान का विरोध किया और भारत का साथ देते नजर आए, उसके बाद से ही चीन ने तालिबान को साधने की कोशिश शुरू कर दी थी। ये तो अफगानिस्तान की बात हुई, लेकिन चीन भारत के खिलाफ दुनिया भर में भीख का कटोरा लेकर घूम रहे पाकिस्तान को और मजबूत करने में भी लगा हुआ है। वो भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, और अब खुद पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, उद्योग धंधे बर्बाद हो चुके हैं, और शहबाज शरीफ सरकार 4 इंटरनेशनल बैंकों से अरबों डॉलर का लोन लेने की तैयारी कर रही है। ऐसे समय में चीन पाकिस्तान की मदद का फैसला करके एक बार फिर से भारत के खिलाफ अपनी मंशा साफ कर रहा है। आपको बता दें, चीन से इस व्यापार डील का ऐलान खुद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार की चीन में वांग यी से मुलाकात के बाद की गई। जानकारी के मुताबिक इशाक डार ने चीन को वर्तमान हालात की पूरी जानकारी दी। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो सैन्य संघर्ष हुआ, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो नुकसान हुआ, उसके अलावा भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के फैसले को लेकर के भी चीन के साथ चर्चा की। चीन भारत के खिलाफ खुद को और मजबूत करना चाहता है, और इसके लिए खुलकर पाकिस्तान की मदद भी कर रहा है, और इसीलिए चीन ने पाकिस्तान के साथ ये नई व्यापारिक डील की। इस व्यापारिक डील में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज सबको जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस पर जानकारी दी है कि चीन से मीटिंग में उसने न सिर्फ आर्थिक डील को मजबूत किया है, बल्कि सीपेक को अफगानिस्तान तक बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा दोनों देशों ने स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए भी चर्चा की है, और अगली बैठक भी इसको लेकर तय हुई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि चीन और पाकिस्तान ने व्यापार, निवेश, कृषि, औद्योगिकीकरण और अन्य सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि डार और वांग ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के साथ बीजिंग में एक बैठक की, और इन नेताओं ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को अफगानिस्तान तक बढ़ाने और चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और सहयोग करने का फैसला किया है। यानी कि चीन जिस तरीके से पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में घुस रहा है, वैसे ही वो अफगानिस्तान में भी अपने पैर जमाना चाहता है। अब पाकिस्तान पर यह नया संकट, अब आपको बता दें, ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब खुद पाकिस्तान की मीडिया सवाल उठा रही है। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान न सिर्फ अपने तय किए गए आर्थिक विकास का जो लक्ष्य है उससे बहुत पीछे है, बल्कि एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं के दरवाजे पर वो हाथ फैलाने को मजबूर है। हाल ही में पाकिस्तान को IMF से $1 बिलियन का लोन मिला था। पाकिस्तान ने एक बार फिर $4.9 अरब के कर्ज की योजना बनाई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 3.6 के अनुमान के मुकाबले सिर्फ 2.68 ही है। और यही नहीं, देखिए, चीन पाकिस्तान की मदद यहां पर तो कर रहा है, लेकिन केवल यही नहीं, चीन भारत को घेरने के लिए हर हथकंडा अपना रहा है।
इसके लिए चीन ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में बन रहे मोहम्मद डैम के काम में और तेजी ला दी है। चीन पाकिस्तान में मोहम्मद डैम के निर्माण को तेज कर रहा है। ये बांध पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। जल विद्युत और जल सुरक्षा की महत्वपूर्ण परियोजना है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर बढ़ते तनाव के बीच ये कदम चीन ने उठाया है। मोहम्मद बांध पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में स्वात नदी पर बन रहा है। ये बांध कई काम करेगा। बाढ़ का नियंत्रण करेगा, सिंचाई के लिए पीने का पानी और बिजली उत्पादन का काम इस बांध के जरिए होगा। ये बांध अपनी तरह का दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा बांध होगा, जिसकी ऊंचाई 700 फीट होगी। और जब ये बांध पूरी तरह से काम करेगा तो ये 800 मेगावाट बिजली देगा और रोज 300 मिलियन गैलन पानी पेशावर शहर को भी मिलेगा। इसके अलावा ये हजारों एकड़ कृषि जमीन की सिंचाई करेगा और बाढ़ से होने वाले नुकसान को भी कम करेगा। तो ये सारी मदद चीन भारत को घेरने के लिए कर रहा है और चीन यहीं पर नहीं रुक रहा। आपको बता दें कि दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ को और मजबूत कर रहा है चीन, जिसमें पाकिस्तान, तालिबान मध्यस्थता और बांग्लादेश के साथ गतिविधियां शामिल हैं। चीन की सहायता से बांग्लादेश भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि जिसे चिकन नेक कहते हैं, उसके पास एक एयरबेस का निर्माण कर रहा है और चीन इसके जरिए भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है, वो भी ऐसे समय में जब भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। पूरी दुनिया में भारत ने डेलीगेशन भेजे हैं ताकि पाकिस्तान में जो टेरर की फैक्ट्री चल रही है और जिस तरीके से आतंकियों को छिपाने की कोशिश पाकिस्तान करता रहा है, वो एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने उजागर हो। लेकिन इन सब के बीच भारत पर दबाव बनाने के लिए चीन किसी भी हद तक जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि भारत सरकार भी इस पर नजर बनाए हुए है। किस तरीके से इस पर और क्या कदम उठाए जाते हैं वो भी देखने वाली बात होगी।